हेलो दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद मिथिलेश में। और आज हम परसेंटेज में वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। किसी परीक्षा में 60% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों में उत्तीर्ण हुए, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताइए। दोस्तों, वेन डायग्राम का सवाल लगाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, दो सर्किल बनाते हैं। ये हमारा दो सर्किल बन गया। इन दो सर्किल के बाहर हम एक वर्ग बनाते हैं, वर्ग या आयत चाहे जो समझ लो, ठीक है। इन दोनों सर्किल के अंदर या सर्किल के क्या कहते हैं परिधि पर समान चीज़ों को लिखते हैं। यदि हम सर्किल के अंदर या सर्किल के बाहर परिधि पर, सर्किल के अंदर, शायद दोस्तों हमारा सर्किल गलत, हमारा फिगर गलत बन गया, इसको हमें ऐसे बनाना था, ऐसे। इस सर्किल के अंदर, दोनों सर्किल के अंदर या सर्किल के बाहर, दोनों सर्किल के परिधि पर हम ऐसे डाटा को लेते हैं जो समान चीज़ों को दर्शाते हैं। यदि यदि कोई पास हो रहा है, पास होने का डाटा है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने का डाटा है, तो सर्किल के अंदर हम केवल पास होने या उत्तीर्ण होने का डाटा लिखेंगे, और सर्किल के बाहर इस वर्ग में किसी कोने में हम इससे विपरीत डाटा लिखेंगे। यदि यहाँ पर पास होने की बात हो रही है, इतने इसमें पास हुए, इतने इसमें पास हुए, इतने इन दोनों में पास हुए, तथा कुछ % दोनों में फेल हुए, तब यहाँ पास की बात हो रही थी, उत्तीर्ण की बात हो रही थी, अचानक से अनुत्तीर्ण की बात हो गई, फेल की बात हो गई, तो विपरीत डाटा को या निगेटिव डाटा को हम इस सर्किल के ना तो अंदर लिखेंगे, ना इस सर्किल के ना सर्किल के परिधि पे लिखेंगे, हम लिखेंगे वर्ग के अंदर, इस सर्किल के बाहर किसी जगह। अब चलते हैं क्वेश्चन में। किसी परीक्षा में 60% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। दोस्तों, 60% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तो ये 60% विद्यार्थी पूरे टोटल हो गए। ए विद्यार्थी, इन 60% में यहाँ पर लिखते हैं इंग्लिश। इन 60% में से कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो हिंदी में भी पास हुए होंगे, तो हम इंग्लिश में कितने पास हुए, 60% उत्तीर्ण हुए। 70% हिंदी में कितने उत्तीर्ण हुए, 70%। दोस्तों, इन वृत्तों के, इन सर्किल के परिधि पर हम उस डाटा को लिखेंगे। यदि कह दिया हिंदी में इतना पास हुए, इंग्लिश में इतना पास हुए, लेकिन ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल इंग्लिश में पास हुए होंगे, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल इंग्लिश पास हुए होंगे, तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या है यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेते हुए ए इतना, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी ये जो संख्या पूरा है, इस भाग को छोड़ करके ए वाला जो संख्या है वो ऐसे विद्यार्थियों का है जो केवल और केवल कहाँ पास हुए हैं, इंग्लिश में पास हुए हैं। अब कह रहा है कि 40% दोनों में पास हुए हैं। 40%, जब दोनों वाला हिस्सा कौन सा है, ए है, 40% आपका दोनों में पास हुए हैं। 40% आपका दोनों में पास हुए हैं। अंग्रेजी में पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 60%। हिंदी में पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 70%। लेकिन इस 60 में से 40% ऐसे हैं जो हिंदी में भी पास हुए हैं और अंग्रेजी में भी पास हुए हैं, तो केवल अंग्रेजी में पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, केवल अंग्रेजी में पास विद्यार्थियों की संख्या 60 - 40 = 20%। दोस्तों, केवल अंग्रेजी में पास विद्यार्थियों की संख्या 20%। अब यहाँ कह दिया केवल हिंदी में पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, पूरे अंग्रेजी में पास विद्यार्थियों की संख्या 70 है और 40% दोनों में पास हुए हैं, तो केवल हिंदी में पास विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा 70 - 40 = 30। ये 30% विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल हिंदी में पास हुए हैं। ये 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में पास हुए हैं, और ये 40% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं। तब क्वेश्चन पूछ रहा है, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण। देखिए, अभी हम लोग उत्तीर्ण पास की बात कर रहे हैं, तो डाटा सर्किल के अंदर या सर्किल के परिधि पर लिख रहे थे।
लेकिन कह रहा है दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है, तो हम मान लेते हैं दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या x% है। ठीक है, छात्रों की संख्या प्रतिशत बताइए, x%। दोस्तों अपने यहाँ पे सारे के सारे छात्र कितने हो गए, 100%। छात्र कितने कैटेगरी हो गए, एक ऐसे छात्र जो केवल इंग्लिश में पास हुए हैं, एक ऐसे छात्र जो केवल हिंदी में पास हुए हैं, और कुछ ऐसे छात्र जो दोनों में पास हुए हैं, और कुछ ऐसे छात्र जो दोनों में फेल हुए हैं। दोस्तों छात्रों की संख्या कैसे लिखेंगे, केवल अंग्रेजी में पास कितने हैं, 20%। केवल अंग्रेजी में पास 20%, केवल हिंदी में पास 30%, दोनों में पास 40% और दोनों में फेल x%। और टोटल विद्यार्थी अपने आप में कितने हैं, 100%। दोस्तों 30, 20, 50, 40, 90% हो गया। तो x का मान क्या हो जाएगा आपका, 100 - 90 = 10%। 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। दोस्तों आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 65% हिंदी बोल सकते हैं। 27% विद्यार्थी कोई भाषा नहीं बोल पाते हैं। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषा बोल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना डायग्राम बनाएंगे। और कह रहा है 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं। इंग्लिश कितने बोल सकते हैं, 70%। 65% हिंदी बोल सकते हैं। हिंदी कितना बोल सकते हैं, 65%। और कह रहा है, यहाँ देखिए बोलने की बात हो रही, 70% हिंदी बोल सकते हैं, 65% हिंदी, 70% इंग्लिश बोल सकते हैं, 65% हिंदी बोल सकते हैं। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो दोनों बोल सकते हैं, यानी यहाँ पर बोलने की बात हो रही है। फिर कह रहा है 27% विद्यार्थी कोई भाषा नहीं बोल पाते। यहाँ बोलने की बात हो रही है, उसी में कह दिया 27% विद्यार्थी कोई भाषा नहीं बोल पाते। ये अलग हो गया, तो उसको क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 27%। फिर कह रहा है तो कितने % विद्यार्थी दोनों भाषा बोल सकते हैं, तो हम मान लेते हैं x% विद्यार्थी क्या करेंगे, दोनों भाषा क्या करते हैं, बोल लेते हैं। x% विद्यार्थी दोनों भाषा बोल लेते हैं। यदि 70% अंग्रेजी बोलते हैं और x% दोनों बोल लेते हैं, तो केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने हो जाएंगे, 70 - x हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बताइए। एक पूरा इलाका 70% का है, इसमें से x घटा देंगे तो कितना बचेगा इलाका, इतना, इस लेते हुए इलाका इतना बचेगा। यानी 70 - x ऐसे विद्यार्थी होंगे जो केवल इंग्लिश बोल पाएंगे, और 65 - x ऐसे होंगे जो केवल हिंदी बोल पाते हैं। केवल हिंदी बोलने वाले तो एक पूरा हिंदी बोलने वाले हैं। इनमें से x% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों बोल पाते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, केवल हिंदी बोलने वाले निकालना है। तो केवल हिंदी कितने बोलेंगे, 65 - x। अब दोस्तों कितने प्रकार की कैटेगरी बन गई, केवल इंग्लिश बोलने वाले, केवल हिंदी बोलने वाले, दोनों बोलने वाले, दोनों नहीं बोलने वाले। दोस्तों हम लोग ऐसा केवल इंग्लिश बोलने वाले, केवल हिंदी बोलने वाले क्यों निकालते हैं, ऐसा इसलिए निकालते हैं ताकि कोई डाटा डबल हम एंट्री न करें, डबल एंट्री से बचने के लिए। अब दोस्तों लिखेंगे हम, केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 70 - x प्लस केवल हिंदी बोलने वाले कितने हैं, 65 - x, दोनों बोलने वाले कितने हैं, प्लस x, और दोनों नहीं बोलने वाले कितने हैं, 27। इन सब का जोड़ने पर हमारा परसेंटेज कितना आएगा, 100%। अब दोस्तों ये -x है, -x से +x क्या हो गया, कट गया। अब इसको जोड़ते हैं, 70 और ये क्या हो जाएगा, 65 और ये क्या हो जाएगा, 27। 7 - 5 = 12, 7 - 6 = 13, 13 - 2 = 15, 15 - 1 = 16, 7 - 5 = 12, 7 - 6 = 13, 2 - 15 - 1 = 16। यानी ये हो गया 162 - x बराबर 100। अब 100 को इधर लाएंगे, माइनस को इधर, -x को उधर करेंगे। 162 - 100 बराबर x इधर याद करोगे प्लस में। अब 162 में से 100 घटाएंगे, कितना बचेगा, 38।
तो दोस्तों 38% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो दोनों भाषा बोल पाएंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम आप लोगों को फिर से समझाते हैं। विद्यार्थियों के एक समूह में 70% क्या कर रहे हैं बताइए? 70% अंग्रेजी बोल रहे हैं। हिंदी कितने बोलते हैं? 65%। इसको यहाँ पर लिखेंगे 65%। 27% विद्यार्थी दो कोई भाषा नहीं बोल पाते हैं। जब कोई नहीं बोल, यहाँ पर बोलने की बात हो रही है, निगेटिव डाटा आ गया, कोई नहीं बोल पाते हैं 27%, तो इसको यहाँ लिखेंगे, वर्ग के अंदर लिखेंगे और वृत्त से इसको दूरी बनाएंगे इसका 27%। उसके बाद कह रहा है तो कितने विद्यार्थी दोनों भाषा बोल सकते हैं? हम मान लेते हैं X% विद्यार्थी दोनों भाषा बोल पाते हैं। तो क्या करेंगे अब विद्यार्थियों का हमारा कई प्रकार का ग्रुप बन गया। एक ऐसे कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश बोलते हैं, केवल इंग्लिश बोलने वाले, टिक लगाया ना केवल इंग्लिश पर, केवल इंग्लिश बोलने में 70-X विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश बोलते हैं लेकिन ये हिंदी नहीं बोलते हैं। केवल हिंदी बोलने वाले हैं 65%, लेकिन X इसमें से घटा देंगे क्योंकि X ऐसे हैं जो अंग्रेजी भी बोलते हैं। तो 65-X विद्यार्थी प्योर ऐसे बचेंगे जो केवल हिंदी बोलेंगे, इनको इंग्लिश नहीं आती है। अब 27% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों भाषा में से कोई नहीं बोल पाते। तो कुछ रहा कितने % विद्यार्थी दोनों भाषा बोल सकते हैं? X बोल सकते हैं। तो केवल इंग्लिश बोलने वाले, केवल हिंदी बोलने वाले, दोनों बोलने वाले, दोनों में से कोई नहीं बोलने वाले, इन सब का योग 100 होगा। कैलकुलेट करने के बाद हमारा 38% X का मान आएगा। यानी 38% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं क्या करते हैं? बोल लेते हैं। आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सर्वेक्षण में पता चला कि 70% के पास कार थी और 75% के पास टीवी थी। यदि 55% के पास कार और टीवी दोनों था तो कितने % लोगों के पास कार एवं टीवी दोनों नहीं था? दोस्तों इस सवाल को लगाने से पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि पिछले क्वेश्चन में हमारा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था। 162% माइनस 100% हो जाएगा आपका 62%, लेकिन हमने मिस्टेक करके 62% कर दिया था। तो आप उस मिस्टेक को सुधार लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम लोग अपना फिगर बनाते हैं। एक सर्वेक्षण में पता चला कि 70% के पास कार थी। 70% के पास क्या था? कार था। और 75% के पास टीवी थी। 75% के पास क्या था? टीवी थी। 70% के पास कार था, 75% के पास क्या था? टीवी था। यदि 55% के पास कार और टीवी दोनों था, 55% के पास कार और टीवी क्या था? कार और टीवी दोनों था, तो कितने % लोगों के पास कार एवं टीवी दोनों नहीं था? यहाँ हम था की बात कर रहे हैं। 70% के पास कार था, 75% के पास टीवी था, 55% के पास दोनों था, तो कितने % लोगों के पास कुछ भी नहीं था? तो उस डाटा को हम यहाँ लिखेंगे। हम मान लेते हैं X% लोगों के पास दोनों नहीं था। यदि 70% के पास कार था तो ऐसे कितने लोग होंगे जिनके पास केवल कार था? 70 में से 55 घटा देंगे, कितना आएगा? 15। दोस्तों 15% के पास केवल कार था। ऐसे कितने लोग होंगे जिनके पास केवल टीवी था? 75% के पास लोगों के पास टीवी है और 55% के पास लोग टीवी एवं कार दोनों हैं, लेकिन हमको यहाँ निकालना है ऐसे लोगों का प्रतिशत निकालना जिनके पास केवल टीवी है। तो 75 में से 55 जाएगा, 5 में से 5 0, 7 में से 5 गए 2। 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास केवल टीवी है। 15% के पास केवल कार है, 20% के पास केवल टीवी है और 55% के पास कार एवं टीवी दोनों है, और X% लोगों के पास कार एवं टीवी कुछ भी नहीं है। और सभी को मिला दिया जाएगा तो सबकी संख्या कितनी होगी अपने आप में? 100%। 15% के पास क्या है? कार है। 20% लोगों के पास क्या है? 15% लोगों के पास केवल कार है, 20% लोगों के पास क्या है? केवल टीवी है, और 55% लोगों के पास कार एवं टीवी दोनों है, तथा X% लोगों के पास कार एवं टीवी में से कुछ भी नहीं है। और सबकी संख्या अपने आप में कितना होगा? 100%। दोस्तों आप सबको जोड़ लेते हैं। ये हो गया 15, ये हो गया 20, ये हो गया 55, 5 5 10, 5 2 7 1 8।
पाँच दो सात 8 9 होगा 90%। 90% ये सबको जोड़ेंगे 90 आ जाएगा। 90% प्लस यक्स बराबर 100%। और यक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 100 में से 90 जाएगा 10%। तो दोस्तों 10% लोग ऐसे थे जिनके पास कार एवं टीवी कुछ भी नहीं था। आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, हम फिर से समझा देते हैं। 70% के पास कार था, 75% के पास टीवी था एवं 55% के पास कार एवं टीवी दोनों था। तो ऐसे कितने लोग होंगे जिनके पास केवल कार है? 70 में से 55 घटा देंगे, 70 में से 55 घटाएंगे कितना आएगा? 15%। ऐसे कितने लोग जिनके पास केवल टीवी है? 75 में से 55 घट, ये देखो हमको केवल इतना वाला अगर फिगर निकालना है तो ये वाला फिगर घटाना ही पड़ेगा। 70 में से 55 घटाएंगे 20%। और 10% लोगों के पास कुछ भी नहीं है। सबको जोड़ेंगे, सबका वैल्यू आएगा 100%। और इसको कैलकुलेट करेंगे, एक्स का मान 10%, यानी 10% लोगों के पास कार एवं टीवी कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों एक कक्षा में 60% हिंदी में पास हुए, फिगर बना लेते हैं। एक कक्षा में 60% हिंदी में पास हुए, 45% संस्कृत में पास हुए तथा 25% लोग दोनों में पास हुए। कितने परसेंट लोग दोनों में फेल हुए? 60% क्या हुए हैं? हिंदी में पास हुए हैं। 45% क्या हुए हैं? संस्कृत में पास हुए हैं तथा 25% लोग क्या हुए हैं? दोनों में पास हुए हैं। हिंदी और संस्कृत दोनों में पास हुए हैं। 45% लोग संस्कृत में पास हुए हैं। तो दोस्तों 60% लोग हिंदी में पास हुए हैं, तो केवल हिंदी में कितने पास हुए होंगे? एक कक्षा में 60% हिंदी में पास हुए, 60% हिंदी में, 45% संस्कृत में पास हुए तथा 25% लोग दोनों में पास हुए। यदि 60% हिंदी में पास हुए, ये पूरा जो एरिया है ये हिंदी वालों का है, लेकिन इसमें से 25% इलाका ऐसा भी है जो हिंदी और संस्कृत दोनों का है। तो केवल संस्कृत में कितने पास, केवल हिंदी में कितने पास हुए हैं? 60 माइनस 25, 60 में से 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 35%। यानी 35% विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल हिंदी में पास हुए हैं। ये पूरा का पूरा इलाका जो है संस्कृत बोलने वालों का है, संस्कृत में पास होने वालों का है। लेकिन हमें केवल संस्कृत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इस पूरे इलाके में से यानी 45% में से हम लोग क्या करेंगे? ये वाला इलाका घटा देंगे। ये ऐसा इलाका है जिसमें हिंदी और संस्कृत दोनों पास हुए हैं, तो 25% क्या करेंगे? घटा देंगे। 45 में से 25, 5 में से 5 0 और 4 में से 2 गया 2। दोस्तों 35% विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल हिंदी में पास हुए हैं, 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल संस्कृत में पास हुए हैं और 25% विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी और संस्कृत दोनों में पास हुए हैं। तो कह रहा है कितने परसेंट लोग दोनों में फेल हुए हैं। यहाँ पास की बात हो रही है, अब फेल की बात कर रहा है, तो उसको यहाँ लिख लेंगे। हम लिख लेंगे कि x% लोग दोनों में फेल हुए हैं। तुम्हारा कितने लोगों का कैटेगरी बन गया? केवल हिंदी में पास, केवल संस्कृत में पास, दोनों में पास, दोनों में फेल। केवल हिंदी में पास कितने हैं? 35% प्लस केवल संस्कृत में पास कितने हैं? 20%। केवल दोनों में पास कितने हैं? 25%। और दोनों में फेल कितने हैं? x%। और सबका वैल्यू कितना होगा? 100%। अब इसको जोड़ लेते हैं। 35 प्लस 25 प्लस 20, 5 5 10, 3 2 5 2 7 1 8, 80%। 80% ही होगा ना? 35 25 60 20 80%। हाँ, 80% प्लस x बराबर 100%। x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 20%। तो दोस्तों 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में
तथा 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। 52% हिंदी में फेल हुए तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों में पास हुए? दोस्तों हम डायग्राम बनाते हैं। पहले डायग्राम, ये हमारा डायग्राम है। आप क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 52% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए, 52% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए, 42% अंग्रेजी में फेल हुए, इंग्लिश 42% अंग्रेजी में फेल हुए, 17% हिंदी इंग्लिश दोनों में फेल हुए, 52% हिंदी में फेल हुए, 42% इंग्लिश में फेल हुए, 17% दोनों में फेल हुए। तो कह रहा है कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों में पास हुए। दोस्तों यहाँ पर फेल की बात हो रही है। इतने में फेल हुए, इतने विद्यार्थी इस विषय में फेल हुए, इतने दोनों में फेल हुए, तो कितने दोनों में पास हुए। अलग डाटा है, पास की बात कर दिया तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स, बाहर x% विद्यार्थी क्या किए, दोनों में पास हुए। अब हम देखो 52% अगर हिंदी में फेल हुए हैं तो केवल हिंदी में फेल कितने, पूरा जो ये इलाका है, ये जो पूरा इलाका है, ये जो पूरा जो ये इलाका है किसका है, हिंदी वालों का है। लेकिन इस हिंदी वाले में कुछ मिक्स हो गए हैं इंग्लिश वाले भी। तो अगर हम कहें केवल हिंदी में फेल कितने हुए हैं तो 52 - 17, 12 में से 7 35 आएगा शायद, 12 में से 7 घटेगा 5 और 4 में से घटेगा 3, 35% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो केवल और केवल हिंदी में फेल हुए हैं। अब ये पूरा जो इलाका है ऐसे लेते हुए, ये जो पूरा इलाका है ये इंग्लिश वालों का है, लेकिन हमें क्या निकालना है, केवल इंग्लिश में फेल। तो इस पूरे इलाके में से यदि हम ये वाला इलाका अगर घटा दें, क्योंकि ये इलाका ऐसा है जिसमें हिंदी वाले भी शामिल हैं, तो केवल इंग्लिश में फेल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 42 - 17 कितना आ जाएगा, 25%। 25% ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हैं। हमारे पास कितने प्रकार कैटेगरी बन गया, 4 प्रकार का। केवल हिंदी में फेल कितने, 35%। केवल इंग्लिश में फेल कितने, 25%। दोनों में फेल कितने, 17%। दोनों में पास कितने, x%। और सबका संख्या कितना हो जाएगा अपने आप में, 100%। दोस्तों 35 और 25 कितना हो गया, 60, और 60 और 17 कितना हो गया, 77। तो 77% प्लस x बराबर 100%। x में से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 23%। तो दोस्तों 23% विद्यार्थी ऐसे हैं जो हमारा हिंदी और संस्कृत दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। 23% विद्यार्थी दोनों में पास हुए हैं। दोस्तों आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। %50 विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं, 70% विद्यार्थी हिंदी पढ़ते हैं। यदि 80 छात्र ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। दोस्तों इस सवाल को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डाटा चेंज हुआ है। यहाँ पर अभी परसेंटेज में बात हो रहा था कि 50% अंग्रेजी पढ़ते हैं, 70% हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर रियल डाटा दे दिया। अब यहाँ परसेंटेज नहीं दिया कितने ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं, सीधे करेक्ट रियल डाटा ही दे दिया कि 80 छात्र ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, हम वेन डायग्राम बनाएंगे। दोस्तों इस फिगर में हम लोग ये वर्ग नहीं बनाएंगे। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर केवल पढ़ने की बात हो रही है। अंग्रेजी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं तथा 70% दोनों पढ़ते हैं। दोनों न पढ़ने वाले की बात ही नहीं हो पा रही है, इसलिए यहाँ पर वर्ग नहीं बनाएंगे। आप क्वेश्चन को लगाते हैं। 50% क्या करते हैं दोस्तों, इंग्लिश पढ़ते हैं। 70% क्या करते हैं, हिंदी पढ़ते हैं। और 80 छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों अब आप ये परसेंटेज में है, 50% इंग्लिश पढ़ते हैं, 70% हिंदी पढ़ते हैं। दोस्तों इंग्लिश कितने पढ़ते हैं, 50%, हिंदी कितने पढ़ते हैं, 70%। लेकिन जो ये वाला डाटा है परसेंटेज में नहीं दिया है। दोस्तों ध्यान देना,
परसेंटेज में नहीं दिया है, ये रियल डाटा दिया है। तो आप लोग ये मत करना कि केवल इंग्लिश बोलने वाले 50% माइनस 80 कर देना, या केवल हिंदी बोलने वाले 70% माइनस 80 कर देना, गलत हो जाए, घटेगा नहीं। परसेंटेज में से रियल वैल्यू कैसे घटेगा? अब हम ही आपसे कह दें कि 50% में से 80 को घटाओ, क्या घटा पाओगे? नहीं घटा पाओगे। ये परसेंटेज में है, ये रियल वैल्यू है, क्या घटा पाओगे? नहीं घटा पाओगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है 80 छात्र ऐसे हैं जो दोनों हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि उनका परसेंटेज कितना है। ऐसे कितने परसेंट विद्यार्थी हैं जो दोनों पढ़ते हैं? तो हम मान लेते हैं x% ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं। तो केवल इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे? 50 माइनस x। केवल हिंदी पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे? 70 माइनस x। अब सवाल हमारा हो गया। अब हम कर लेते हैं। हमारे पास 3 प्रकार कैटेगरी बना, केवल इंग्लिश पढ़ने वाले कि वैसे तो इसको 70/50 120, इसका 20% का वैल्यू 80 बराबर होगा, लेकिन हम लोग एक कायदे से लगाते हैं। 50% केवल इंग्लिश बोलने वाले, केवल हिंदी बोलने वाले, दोनों बोलने वाले। केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने हो गए? 50 माइनस x। केवल हिंदी बोलने वाले कितने हो गए? प्लस 70 माइनस x। दोनों बोलने वाले कितने हो गए? x। सबका मान कितना हो जाएगा? 100। 50 माइनस x हिंदी बोलने वाले, 50 माइनस x इंग्लिश बोलने वाले, 70 माइनस x हिंदी बोलने वाले, x% दोनों बोलने वाले, और सबका वैल्यू अपने आप में 100%। दोस्तों ये माइनस x से प्लस x सबका हो गया खत्म। 70 50 हो गया 120 माइनस x अब बराबर 100%। अब क्या करेंगे? 120 को इधर ही रहने देंगे, 100 को इधर लाएंगे और माइनस x को इधर करेंगे तो हो जाएगा प्लस x। x का मान दोस्तों यहाँ से कितना आ गया? 120 में 100 घटेगा 20%। 20% विद्यार्थी दोस्तों ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं। 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों भाषा पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं और इंग्लिश भी पढ़ते हैं। ये 20% हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है दोनों पढ़ने वाले? 80 ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं, 20% ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं। तो क्या इसी 20% का वैल्यू 80 के बराबर नहीं हो जाएगा? तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 80/20। तो टोटल विद्यार्थी अपने आप में कितने होंगे? पूछा विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो कुल विद्यार्थी अपने आप में कितने हो जाएंगे? 100%। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 80/20 गुणा 100। 20 चौके 80, 100 चौके 400। तो कुल विद्यार्थी दोस्तों कितने हो गए? 400। आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 125 छात्र ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ते हैं, 110 छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। यदि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 200 हो, यदि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 200 हो तो कितने छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषय पढ़ते हैं? ठीक है दोस्तों, ग्राफ बनाते हैं। अब कह रहा है 125 छात्र क्या करते हैं? हिंदी पढ़ते हैं। 110 छात्र क्या करते हैं? इंग्लिश पढ़ते हैं। यदि कक्षा में कुल 200 विद्यार्थी हों तो कितने छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषय पढ़ते हैं? हम मान लेते हैं x छात्र। तो यहाँ इस सवाल में अलग बात है, यहाँ परसेंटेज की बात नहीं हो रही है, रियल डाटा दे दिया है। 125 छात्र हिंदी पढ़ते हैं, 110 छात्र इंग्लिश पढ़ते हैं। पूछ रहा है कितने छात्र दोनों पढ़ते हैं, तो हम मान लिए x छात्र दोनों पढ़ते हैं। तो केवल हिंदी पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे? 125 माइनस x। केवल इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे? 110 माइनस x। बस ना पढ़ने की तो बातें नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर वर्ग नहीं बनाएंगे। हमारे पास कितने ग्रुप बन गए? 3 प्रकार के लोगों का। केवल हिंदी पढ़ने वाले 125 माइनस x, केवल इंग्लिश पढ़ने वाले 110 माइनस x, दोनों पढ़ने वाले प्लस x, और इन सबकी संख्या मिलाकर क्वेश्चन में कितना दिया है? 200। ये माइनस x से प्लस x खत्म। 125 और 110 कितना हो गया? 235 माइनस x बराबर 200। 235 इधर है, ये 200 इधर आएगा, ये माइनस x उधर जाएगा, आ गया 35। तो दोस्तों 35 छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषय पढ़ते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। %60 खिलाड़ी हॉकी खेलते हैं, 60% फुटबॉल खेलते हैं
80 छात्र ऐसे हैं जो केवल फुटबॉल खेलते हैं, तो कुल हॉकी खेलने वालों का संख्या कितना हो जाएगा। 60% क्या करते हैं, पहले ग्राफ बना लेते हैं। 60% क्या करते हैं, हॉकी खेलते हैं। 60% क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। और 80 छात्र ऐसे हैं जो केवल फुटबॉल खेलते हैं। उसको अभी हम लोग उस डाटा को अलग रखते हैं। तो कुल हॉकी खेलने वालों की संख्या, तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कुल हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं। तो हम मान लेते हैं हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले कितने हो जाएंगे, x%। तो हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले दोस्तों कितने हो जाएंगे, x%। अब क्या करेंगे हम, केवल हॉकी खेलने वाले कितने हो जाएंगे, 60 - x। केवल फुटबॉल खेलने वाले कितने हो जाएंगे, 60 - x। हमारे पास 3 प्रकार ग्रुप बन गया। केवल हॉकी खेलने वाले 60 - x, केवल फुटबॉल खेलने वाले 60 है ना, हाँ 60 - x, दोनों खेलने वाले x। टोटल लोग कितने हो जाएंगे खिलाड़ी, 100% अपने आप में। देखो -x से +x खत्म, 60 कितना हो जाएगा, 120। ये कितना हो जाएगा, -x = 100। यहाँ से x का मान कितना आ गया, 20%। दोस्तों इस x का मान कितना आ गया, 20%। 20% ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। 20% ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो दोस्तों केवल हॉकी खेलने वाले कितने हो जाएंगे, ये पूरा हॉकी खेलने वाले 60% है। और x का मान कितना आया है, 20 आया है। तो 60 में से 20 घटे कितना हो जाएगा, 40%। 40% ऐसे हैं जो केवल हॉकी खेलते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, ये छोड़ो यार, फुटबॉल वाला डाटा दिया है, ये हटाओ। 60% ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं और 60 - x ऐसे हैं जो केवल फुटबॉल खेलते हैं। तो 60 में से x का मान घटा देंगे, x का मान कितना आया है, 20। तो कितना आ जाएगा, 40%। तो 40% लोग खिलाड़ी ऐसे हैं जो केवल फुटबॉल खेलते हैं। और केवल फुटबॉल खेलने वाले क्वेश्चन में कितना दिया है, 80 छात्र खिलाड़ी कर दो यहाँ पर, 80 खिलाड़ी ऐसे हैं जो केवल क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। और क्वेश्चन में 40% ऐसे हैं जो केवल फुटबॉल खेलते हैं। क्या इसी 40% का मान 80 के बराबर नहीं होगा? तो 1% का मान 2 नहीं होगा। बताओ 1% का मान 2 नहीं होगा। और फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कुल हॉकी खेलने वालों की संख्या बताइए। कुल हॉकी खेलने वालों की संख्या कितनी है, 60% है। 60% खिलाड़ी हॉकी खेलते हैं। 40% का मान 80, 1% का मान 2, कुल हॉकी खेलने वाले 60%। तो 60% का मान 60 × 2 120। 120 खिलाड़ी ऐसे हैं जो हॉकी खेलते हैं। यही क्वेश्चन पूछा है ना, कुल हॉकी खेलने वालों की संख्या। तो 120 लोग ऐसे हैं जो हॉकी खेलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों आप लोगों को जय हिंद।